हेलो स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशंस वाले चैप्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शंस हो, एवरी ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स। कोई भी ट्रांजैक्शन वो कम से कम दो अकाउंट को, दो पक्षों को अफेक्ट कर रही होगी। जैसे हम एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, कैश पेड टू राम ₹50,000। ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, कैश अकाउंट और राम अकाउंट। दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में दोनों अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं तो हम उन दोनों अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करेंगे। अब यहां पर एक टर्म आ रहा है अकाउंट। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि अकाउंट का मीनिंग क्या है। हम अकाउंट के मीनिंग को कर रहे हैं। देन जो हमारा क्वेश्चन आएगा कि अकाउंट में हम रिकॉर्डिंग कैसे करें। आज हम इन्हीं दोनों टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ अकाउंट। अकाउंट का मीनिंग तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते समय। अकाउंट क्या है? अकाउंट इज अ प्लेस वेयर ट्रांजैक्शंस related to particular nature or related to name, related to specific name are assembled एंड क्लासिफाइड। ओके, ये पर्टिकुलर प्लेस है, एक प्लेस है जहां पर एक पर्टिकुलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को हम असेंबल करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जैसे राम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को जहां जिस प्लेस पर इकट्ठा किया जाएगा दैट इज नोन एज राम्स अकाउंट। सैलरी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को जहां पर असेंबल किया जाएगा सैलरी अकाउंट। फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को जहां रिकॉर्ड करेंगे फर्नीचर अकाउंट। बिल्डिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को जहां पर रिकॉर्ड करेंगे बिल्डिंग अकाउंट। इस तरह से ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट का जो फॉर्मेट रहता है इस तरह से टी फॉर्म। ठीक है, इंग्लिश का जो लेटर होता है टी, ठीक है, इस तरह से। हालांकि इसका जो प्रॉपर फॉर्मेट है, प्रॉपर फॉर्मेट होता है ये वाला। ओके, ये प्रॉपर फॉर्मेट है अकाउंट का। ये सेंटर पॉइंट है, इसका जो लेफ्ट साइड एक, ये राइट साइड। फर्स्ट कॉलम डेट होता है, सेकंड कॉलम पार्टिकुलर्स, देन जर्नल फोलियो, देन अमाउंट। ये डेबिट, ये वाला लेफ्ट साइड, और यहां पर राइट साइड। यहां पर भी वही डेट, particulars, then journal folio, then amount। इस तरह से, ठीक है। हालांकि हम अभी इस चैप्टर में जो काम कर रहे होंगे ये फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं होगी। हम अकाउंट को इस तरह से टी फॉर्म में भी यूज कर लेंगे। ओके, अकाउंट के स्टूडेंट्स दो साइड है, ये लेफ्ट साइड देन राइट साइड।
अब यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि कोई ट्रांजैक्शन हुई कैश पेड टू राम, तो दो अकाउंट अफेक्ट हुए, कैश अकाउंट, राम अकाउंट। अब कैश अकाउंट में भी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी और राम अकाउंट में भी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो मान लीजिएगा ये जो अकाउंट है ये कैश अकाउंट है। अब कैश अकाउंट में जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो कैश अकाउंट में तो दो साइड है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि हम इस साइड में रिकॉर्ड करें कि इस साइड में रिकॉर्ड करें, ठीक है। अब यहां पर कोई भी अकाउंट का ये जो लेफ्ट साइड है, जो लेफ्ट साइड है उसको हम लोगों ने क्या बोला, लेफ्ट साइड को हम लोग डेबिट बोलते हैं। और अकाउंट का जो राइट साइड होता है, ठीक है, राइट साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट साइड को हम क्रेडिट बोलेंगे। तो डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग, अकाउंट का जो लेफ्ट साइड होता है दैट इज नोन एज डेबिट, और अकाउंट का जो राइट साइड होता है दैट इज नोन एज क्रेडिट। ओके। अब क्वेश्चन आता है कि कोई भी अकाउंट, हम उस अकाउंट में जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो उस अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करें कि क्रेडिट में रिकॉर्ड करें, लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड करें कि राइट साइड में रिकॉर्ड करें। अब आप याद रखिएगा, हम लेफ्ट और राइट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए कि अकाउंट का जो लेफ्ट साइड है दैट इज नोन एज डेबिट और अकाउंट का जो राइट साइड है दैट इज नोन एज क्रेडिट। तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय हमें ये मालूम होना चाहिए कि जिस अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है उस अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करना है या क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। अब कोई भी अकाउंट के डेबिट में या क्रेडिट में रिकॉर्ड करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम जस्ट रैंडमली डेबिट में या क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। नो, देयर आर सम सर्टेन रूल्स, देयर आर सम स्पेसिफिक रूल्स टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन वेरियस अकाउंट्स। अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करने के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं और हम उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो दूसरा टॉपिक है, मैंने अभी जो डिस्कस किया है कि जस्ट अकाउंट का मीनिंग क्या है, अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, अकाउंट का जो लेफ्ट साइड है वो क्या कहलाता है, डेबिट, और अकाउंट का जो राइट साइड है वो क्या कहलाता है, क्रेडिट। तो एक तो हमने ये डिसाइड किया कि अकाउंट क्या है और अकाउंट का जो लेफ्ट साइड होता है वो डेबिट साइड होता है, राइट साइड जो होता है वो क्रेडिट साइड या क्रेडिट कहलाता है। तो मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जो हमारा सेकंड टॉपिक है, पॉइंट है आज के लिए कि अकाउंट को जब भी रिकॉर्ड करें डेबिट या क्रेडिट करने के रूल्स क्या है, ठीक है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मेथड्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मेथड्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। मेथड्स ऑफ गिविंग डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट करने के मेथड्स, देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट जो एक मेथड है दैट इज मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड, इस मॉडर्न मेथड को हम
अमेरिकन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। मॉडर्न मेथड को हम अमेरिकन मेथड भी कहते हैं। एंड सेकंड जो मेथड है दैट इज ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड, और ट्रेडिशनल मेथड को हम इंग्लिश मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो दो देयर आर टू मेथड्स टू गिव डेबिट एंड क्रेडिट। दो मेथड हैं जो हमको ये बताएंगे कि कोई भी अकाउंट के डेबिट में या क्रेडिट में लिखने के नियम क्या है। व्हाट आर द रूल्स टू गिव डेबिट एंड क्रेडिट टू एनी अकाउंट। फर्स्ट मेथड मॉडर्न मेथड, दैट इज also known as American method. Second, traditional method, which is known as English method. ये जो ट्रेडिशनल मेथड है, इंग्लिश मेथड है, we will discuss in coming chapter. आगे हमारे जो चैप्टर्स आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे। ये जो मॉडर्न मेथड है, डिस्कस इन दिस चैप्टर। ये जो मॉडर्न मेथड है ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मॉडर्न मेथड क्या है, मॉडर्न मेथड के अकॉर्डिंग अकाउंट्स कितने टाइप के होंगे, उनको कब डेबिट करेंगे कब क्रेडिट करेंगे, व्हाट आर द रूल्स टू गिव डेबिट एंड क्रेडिट अंडर मॉडर्न मेथड, वी विल डिस्कस इन कमिंग वीडियो। अभी जस्ट इस लेक्चर में मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा हूं कि अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, अकाउंट का प्रॉपर फॉर्मेट क्या है। हालांकि इस चैप्टर में हम लोग ये प्रॉपर फॉर्मेट यूज नहीं करेंगे, मैंने ऊपर अभी बताया था। टी फॉर्म में हम अकाउंट को यूज करेंगे। डेबिट का मीनिंग क्या होता है, क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है, मैंने बताया। अकाउंट का जो लेफ्ट साइड होता है दैट इज नोन डेबिट, अकाउंट का जो राइट साइड होता है दैट इज नोन क्रेडिट। किसी भी अकाउंट के डेबिट में और क्रेडिट में रिकॉर्ड करने के रूल्स, देयर आर टू मेथड्स ऑफ गिविंग डेबिट एंड क्रेडिट, मॉडर्न मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड कमिंग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, मॉडर्न मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर इन कमिंग वीडियोस। ओके, थैंक यू।